स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरी। मैं संजय कुमार आज सेमेस्टर 3 आईपी यूनिवर्सिटी का बीटेक का यूनिट 1 सेमेस्टर 3 आईपीयू बीटेक यूनिट 1 का पार्ट 2 करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर फिबोनाची सर्च मेथड, मैं पार्ट 1 में फिबोनाची सर्च मेथड का पार्ट 1 में कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग वो एक क्वेश्चन देखे थे, इसमें भी हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 54 अपॉन एक्स। ये आपका फंक्शन गिवन है विद इन द इंटरवल 0-5। इंटरवल क्या है आपका गिवन 0-5। यूजिंग द फिबोनाची सर्च मेथड आपका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है बाय फिबोनाची सर्च मेथड से n इक्वल टू 3 लेना है। यानी नंबर ऑफ इटरेशंस आपका 3 होगा और 0 to 5 आपका इनिशियल इंटरवल होगा। यहाँ पर मिड टर्म 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मिड टर्म एग्जामिनेशन यानी इंटरनल में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। इसमें करेंगे कैसे हम लोग, देखिए गिवन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 54 अपॉन एक्स। तो इनिशियल इंटरवल दिया हुआ है 0-5, टेकिंग n इक्वल टू 3 दैट इज 3 इटरेशंस। यानी n 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 3 इटरेशंस में ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर फिबोनाची नंबर्स हम लोग पहले लिख लिए हैं जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। f0 को 1 कहते हैं, f0 का वैल्यू 1, f1 का वैल्यू 1, f2 का वैल्यू 2, f3 का वैल्यू 3, f4 का वैल्यू 5 और f5 का 8 और f6 का 13। हम लोग फर्स्ट इटरेशन में k इक्वल टू 1 सपोज करते हैं, k इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 3 सपोज करते हैं। जो इनिशियल आपका सबसे पहले आपका जो लिख देते हैं, यहाँ पर L जो लिए हैं आपका इनिशियल वैल्यू लिए हैं और इनिशियल वैल्यू आपका 0 है और ये R जो लिए हैं ये लेफ्ट है ये राइट है। तो ये 0 है और ये 5 है। एक x1 वैल्यू लिए हैं, एक x2 वैल्यू लिए हैं, यही हम लोग लेते हैं। तो k1 इक्वल टू होगा, k इक्वल टू होगा यानी फर्स्ट इटरेशन के लिए k इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 3। और इसको हम लोग कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट इन एफ एन माइनस के डिवाइडेड बाई एफ एन माइनस के प्लस 1। इसमें हम लोग इसको कंप्यूट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एफ एन का वैल्यू 3 रखेंगे, के का वैल्यू 1 रखेंगे, तो एफ हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका f2 डिवाइडेड बाई f3। f2 डिवाइडेड बाई f3 को क्या लिखेंगे, f2 का वैल्यू देखिए 2 है और f3 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 2/3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, 2/3 होगा। अब हम लोग जानते हैं, नाउ हम लोग जानते हैं x2 का जो वैल्यू निकाल, x2 और x1 दोनों का वैल्यू आप एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। लेकिन हम लोग पहले x2 निकालते हैं, उसके बाद x1 प्लस x2 इक्वल टू l प्लस r, इसका यूज करेंगे। यानी l प्लस r इक्वल टू x1 प्लस x2 जो होता है इक्वलिटी होता है, उसको हम लोग यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो x2 का वैल्यू क्या होगा, l प्लस एफ एन माइनस के, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, एफ एन माइनस के प्लस 1 और r माइनस एल। r माइनस एल आपका लेंथ ऑफ इंटरवल है, यानी इंटरवल का लेंथ है आपका। तो यहाँ पर क्या वैल्यू देंगे हम लोग, l। अगर l की जो बात करेंगे तो l 0 होगा और प्लस 2/3 इंटू 5 माइनस 0 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3.333। ये कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम लोग जानते हैं, नाउ हम लोग क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू l प्लस r। देखिए स्टूडेंट्स, हम पीछे जो था हम लोग को उसको यहाँ पर लिख लिए, सिंस f(x2) लेस देन f(x1). इसका मतलब जो ये वाला जो पार्ट है 0 से x1 ये डिलीट होगा और ये जो आपका राइट वैल्यू है आपका, यानी दूसरे इटरेशन के लिए rk प्लस 1 rk हो जाएगा, rk हो जाएगा। यानी राइट वैल्यू आपका राइट ही रहेगा, राइट वैल्यू में आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा।
देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू R1, और R1 का वैल्यू कितना है आपका 5, यानी राइट वैल्यू आ गया आपका 5 आ गया। और मैंने राइट अगर आपका fx2 लेस देन fx1 है तो राइट वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और लेफ्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, l k प्लस 1, ये x1 के इक्वल हो जाएगा। और x1 आपका क्या था, x1 का जो वैल्यू था आपका 1.6667, और x2 का जो वैल्यू था 3.3333। तो l x1 हो जब मैंने लेफ्ट वैल्यू जो आएगा x1 के इक्वल, यानी 1.6667 के इक्वल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, x1 का वैल्यू 667 का। अब आपका नाउ हम लोग को x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपका लिखेंगे पहले x1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे हम लोग, ये तो आपका लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू आया, पर x1 फाइंड आउट करना है, x2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका न्यू जो x1 सेकेंड इटरेशन के लिए न्यू x1 इज इक्वल टू होगा ओल्ड x2, यानी x2 शिफ्ट हो जाएगा आपका x1 में, और उसके बाद हम लोग x2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये ओल्ड x2 कितना है, 3.333, और आपका न्यू x2 जो होगा, न्यू x2 का जो वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, l प्लस आर माइनस न्यू x1। तो l कितना है आपका, l आपका आया हुआ है 1.667 प्लस r का वैल्यू आपका 5 है। देखिए न्यू आपका ये आया हुआ है l, और r आया हुआ है 5 आया हुआ है। तो 1 + 667 + 5 माइनस x1 न्यू आपका आया हुआ 3.333। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 अगर कैलकुलेट करेंगे 334, ये आ जाएगा। और इसको हम लोग टेबलर फॉर्म में कर लेते हैं, इसको हम लोग टेबल में लिख लेते हैं। तो टेबल में लिखेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए अगर इसको टेबलर फॉर्म में करेंगे तो आपका ये कितना था, k इक्वल टू 1 लिए तो ये आ रहा था आपका 2/3। l कितना है आपका, l है आपका 0, r था आपका 5, x1 का वैल्यू निकला था हम लोगों का जो x1 का जो वैल्यू निकला था 1.6667, और x2 का वैल्यू निकला था 3.333, और fx1 का जो वैल्यू निकला था आपका 35.1712। ये आपका फाइंड आउट हुआ था। देखिए आपका fx1 का वैल्यू कितना आया था, fx1 का वैल्यू आया था 35.1772। देखिए fx1 का वैल्यू क्या आया था 135.1772, और fx2 का वैल्यू कितना आया था 3.3 जब पुट किए थे, fx2 का जो वैल्यू आया था आपका 27 पॉइंट यहाँ पर से फिर से एक बार देख लेते हैं 27.3111। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपका सेम कौन रहा था सेकेंड इटरेशन के लिए, हम लोग सेकेंड इटरेशन के लिए इसको लिखेंगे 1/2। क्यों, यहाँ पर n का वैल्यू आप 3 पुट करेंगे, k का वैल्यू आप 2 पुट, ये आपका x2 था तो ये आपका क्रॉस होगा। तो यहाँ पर l आपका सेम रह जाएगा, l आपका सेम, आपका यहाँ पर l सेम हो जाएगा, और x2 का वैल्यू राइट साइड हो जाएगा, x2 का वैल्यू राइट साइड हो जाएगा, तो राइट साइड लिख दिए हम लोग। और इसका जो होगा x1 का जो वैल्यू आएगा, x1 का वैल्यू आ जाएगा x2 में चेंजिंग आ जाएगा, तो इसमें लिखेंगे 3.333। ओके स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका इसमें। तो यहाँ पर fx2 का जो वैल्यू आएगा, ये कितना आ जाएगा 27 पॉइंट, यहाँ पर जो fx1 का वैल्यू है वही चेंज इसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा 27.3111। और यहाँ पर x1 का जो वैल्यू आएगा आ जाएगा 1.667
6668 और इसका जो वैल्यू आएगा आपका, अगर कैलकुलेट करेंगे FX1 का वैल्यू 35.1756 आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग L। यहाँ पर हम लोग अब कोई चेंजिंग नहीं होगा, आपको जो सोल्यूशन होगा यही आपका सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग टेबल बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि n=3 दिया हुआ 3 इटरेशन तक। 1/1 कैसे आया, इसमें हम लोग 3 पुट किए, k का वैल्यू भी 3 है और तो हो जाएगा आपका 3 - 3 जी F0 और F0 के वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर 3 - 3 0 और +1 F1 का वैल्यू भी 1 होता है, इसलिए रेशियो 1/1 आया। तो अब आपका जो करेंट सॉल्यूशन हुआ, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ x लाइज विदिन 1.667 एंड 3.334 में लाई करेगा। ये दोनों के आपका जो करेंट जो सॉल्यूशन होगा मिनिमम वैल्यू, वो ये इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में लाई करेगा आपका। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं x मिनिमम बिलोंग्स टू 1.6667 एंड 3.334, ये हम लिख दिए हैं। यहाँ पर हम लोग आप चेक कर सकते हैं बाउंड्री वैल्यू कि F11667 का वैल्यू 35.1772 है और F3.3334 का जो वैल्यू 27.3112 है, और F3 का वैल्यू जो ये दोनों के बीच में आता है तो उसका वैल्यू 27 है, और ये जो आपका मिनिमम है, यही वैल्यू आपका मिनिमम है। इसीलिए हम लोग जो x का जो वैल्यू आएगा आपका, हम लोग 3 लेंगे, यानी 1.667 डिवाइड और 3.3334 जो लिए हैं इसके बीच का वैल्यू, यहाँ पर बीच का वैल्यू लेंगे। यहाँ पर अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 1.6667 प्लस आप करते हैं 3.3334 और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो लगभग 2.5 आता है। तो 2.5 पर भी आपका करेक्ट वैल्यू नहीं देगा, इसीलिए F3 का जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो 27 आएगा। ये आप कैलकुलस से मैक्सिमम और मिनिमम का जो क्वेश्चन है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ F3 का वैल्यू 27 है, ये हम लोग चेक करके देखें कि F3 का वैल्यू 27 होता है जो मिनिमम है, इसीलिए लिखेंगे सिंस F3 = 27 इज लोअर देन एनी बाउंड्री वैल्यू एवेल्यूएशन। कोई भी बाउंड्री वैल्यू से आपका F3 का वैल्यू लेस होगा, सो डैट x = 3 गिव्स द एब्सोल्यूट लोएस्ट वैल्यू फाउंड विदिन द नैरोड सर्च इंटरवल, यानी जो हम लोग नैरो सर्च इंटरवल हुआ है तो उसके बीच का जो वैल्यू होगा x = 3, दैट इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। देयरफॉर मिनिमम fx = 27 एट x = 3। ये आप कैलकुलस से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में आप कंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप एवरेज लेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा 2.5 के अप्रोक्सीमेट आएगा, जो कि हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इस तरीके से इसका कंक्लूजन को लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) x² + 2x। ये फंक्शन है f(x² + 2x), इसी को मिनिमाइज करना है यूजिंग n = 4। यहाँ पर n = 4 है, इसका मतलब 4 इटरेशंस होगा विदिन द इंटरवल -3 4 यूजिंग फिबोनाची सर्च मेथड। फिबोनाची सर्च मेथड से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। एज यूजुअल जैसे हम लोग जो मेथड कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। f(x) = x² + 2x, n = 4 विदिन द इंटरवल -3 4, यही लेंगे। f0, f1, f2, f3, f4, f5 का वैल्यू लिख दिए 1 1 2 3 5 8। यहाँ पर इटरेशन 1 में हम लोग k = 1 लेंगे, n = 4 लेंगे। किस में हम लोग पुट करेंगे? fn - k अपॉन fn - k + 1 में हम लोग पुट करेंगे। तो जो वैल्यू होगा आपका 3/5 होगा, यानी f3/f4। और x2 का जो वैल्यू आएगा, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इसमें, L + fn - k अपॉन fn - k + 1 r - l। मैं ऑलरेडी पहले से इसको कैलकुलेट करके लिख दिया हूँ। x2 का वैल्यू आ जाएगा 1.2। सिमिलरली x1 का जो वैल्यू क्या हम लोग लिखते थे, L + r - x2, तो इसका वैल्यू -0.2 आएगा। और इसको हम लोग डेटा के रूप में, जो कॉलम के रूप में हम लोग इसको लिख चुके हैं। देखिए k यहाँ लिखे हैं जी 1 2 3 4 होगा,
आपका एफ एन माइनस के अपॉन एफ एन माइनस के प्लस 1 ये होगा आपका। एल होगा -3, आर होगा 4 पहला में इनिशियल इटरेशन में, x1 का वैल्यू -0.2 यहाँ से लिख दिए हैं, x2 का वैल्यू 1.2 लिख दिए हैं, और एफ x1 का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं x² + 2x के फॉर्मेट से, यानी फंक्शन का जो वैल्यू x² + 2x है उससे फाइंड आउट कर दिए हैं। इसमें आपका मिनिमम ये हुआ, आपका मिनिमम ये हुआ, तो एल होगा, तो ये सेम रह जाएगा। देखिए एल सेम रह जाएगा, मैंने जो प्रोसेस हम लोगों का उसमें था फिबोनाची सर्च मेथड में जो बताए हैं हम लोग 2 क्वेश्चन में, उसी तरह से इसमें भी आप फॉलो करेंगे। लास्ट में देखेंगे हम कि -3 और -0.2 आया, -3 -0.2 आया, तो जो आपका एक्स मिनिमम की जो बात करेंगे हम लोग, एक्स मिनिमम की जब बात करेंगे बिलोंग्स टू आएगा -3 -0.2। इसका अगर हम लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज फाइंड आउट होगा ये x बार इक्वल टू -3 -0.2 डिवाइडेड बाई 2, यानी -1.6, और -1.6 का जो मिनिमम आएगा आपका, मिनिमम fx जो आएगा, मिनिमम fx जो आएगा आपका आएगा f -1.6 इक्वल टू -0.64। ओके स्टूडेंट्स, ये आया। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू की जो बात करें, हम जो कैलकुलस से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आएगा fx इक्वल टू जो दिया हुआ है आपका x² + 2x, देयरफॉर f' निकालते हैं इसका, हम लोग कैलकुलस के आधार पर बना रहे हैं, 2x + 2 होगा, और फॉर एक्सट्रीमा क्या लेते हैं, फॉर एक्सट्रीमा लेते हैं हम लोग, फॉर एक्सट्रीमा f' इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -1 होगा, और देयरफॉर हम लोग डबल डेरिवेटिव्स नहीं निकाल रहे, डबल डेरिवेटिव्स ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, f', देखिए f'(x) इक्वल टू होगा 2 विच इज पॉजिटिव, देयरफॉर fx इज मिनिमम एट x इक्वल टू -2, तो f -1 जो मिनिमम वैल्यू होगा आपका, मिनिमम fx इक्वल टू x -1 इज इक्वल टू 1 - 2 इक्वल टू -1, यानी मिनिमम वैल्यू मेरा -1 आता है, लेकिन हम लोगों को जब वैल्यू आया है यहाँ पर फिबोनाची सर्च मेथड से -0.64। इसमें हम लोग अगर इटरेशन को ज़्यादा लेते हैं, 6 या 7 इटरेशन लेते हैं, तब ये और -1 के नज़दीक होगा। आपका एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा यही एग्जैक्ट वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू -1 होगा, वैल्यू इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू -1 पर, एग्जैक्ट वैल्यू ये हो रहा है, लेकिन हम लोगों का इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है क्योंकि इटरेशन 4 ही लिए। अगर इटरेशन 7 लेंगे तो हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू होगा, लेकिन इससे ये पता लगता है कि -3 और -0.2 के बीच में है, यानी -1 -3 और -0.2 के बीच में है, तो आप एक बाउंड्री वैल्यू x इक्वल टू -1 लेकर के ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए इसमें क्वेश्चन है मिनिमाइज fx इक्वल टू x² - 1.5x इन 0 1, यानी इंटरवल, इनिशियल इंटरवल दिया हुआ है 0 1, इसके बीच में हम लोगों को फाइंड आउट करना है विद इन द इंटरवल ऑफ द अनसर्टेनिटी 0.25, ये अनसर्टेनिटी का जो पॉइंट दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ, ऑफ द इनिशियल इंटरवल ऑफ द अनसर्टेनिटी, तो यूज फिबोनाची सर्च मेथड, फिबोनाची सर्च मेथड से हम लोगों को मिनिमाइज करना है। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है ln लेस देन एन इक्वल टू 0.25 L0, ये दिया हुआ है, तो देयरफॉर इससे क्या आ जाएगा आपका ln अपॉन L0 इक्वल लेस देन एन इक्वल टू 0.25। हम लोग जानते हैं बिनो हम लोग क्या जानते हैं, ln अपॉन L0 इज इक्वल टू 1/fn बाय फिबोनाची, जो हम लोग मेथड बताए थे उससे, फिबोनाची सीरीज, हम लोग फिबोनाची सीरीज से ये जानते हैं। तो देयरफॉर इसका वैल्यू आपका, इसका वैल्यू आएगा 1, इसके जगह पर हम लोग लिख रहे हैं 1/fn लेस देन एन इक्वल टू 0.25।
तो क्या हो जाएगा आपका एफ एन यहाँ पर 1/0.25 आएगा और लेस देन एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका एफ एन आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 4 लेस देन एन इक्वल टू एफ एन, यानी देयरफॉर एफ एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4, एफ एन 4 से ज़्यादा होगा, यानी एन का जो वैल्यू लेंगे हम लोग, अब एन इजिकल टू लेंगे 4। ओके स्टूडेंट्स, एन इजिकल टू 4 लेंगे तो पहला जो निकलेगा आपका x2, पहला जो x2 निकलेगा l प्लस एफ एन माइनस के, और पहला इटरेशन के लिए हम लोग k इजिकल टू 1 लेते हैं, k इजिकल टू 1 लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे r माइनस एल। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा ये 0 प्लस f3 अपॉन f4 1 माइनस 0, और इसका वैल्यू होगा 0 प्लस 3/5 इजकल टू 0.6। देयरफॉर x1 का जो वैल्यू आएगा आपका l प्लस r माइनस x2, यानी डेट मीन्स 0.4, और इसको हम लोग फिर टेबलर फॉर्म में इसको लिख दिया है। l 0 है आपका, लोअर लिमिट आपका l 0 है, r आपका राइट वैल्यू है आपका 1, x1.4 हम लोग फाइंड आउट कर चुके, x2.6 फाइंड आउट कर चुके, इसीलिए इस फंक्शंस का वैल्यू से एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1.5 में अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स वन का वैल्यू निकलेगा और एफ एक्स टू का वैल्यू निकलेगा। और यहाँ पर देखिए मिनिमम आ रहा है आपका, मिनिमम आ रहा है ये, तो आर होगा, ये आर होगा, तो आर होगा, इसका मतलब राइट जो लिमिट्स होगा वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से इसमें भी टेबल हम लोग क्लियर कर लेते हैं, टेबल हम लोग पहले से बना लिए हैं, आप इसको चेक कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक्स मिनिमम किसके किसके बीच में ला, यहाँ पर देखिए आप रख सकते हैं 0.61 एल और आर का वैल्यू, लेकिन आप अगर 0.8 इक्वल आ गया है और ये वैल्यू भी देखिए आपका इक्वल है, तो आप चाहे तो 1 के जगह पर 0.8 ले सकते हैं, चाहे तो आप 1 के जगह पर 1 ही रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो आर्बिट्रली आप किसी एक को ले सकते हैं। अगर आप कंसीडर करते हैं x2 मिनिमम तो आपका 1 आएगा, अगर आप कंसीडर करते हैं fx1 मिनिमम तो आपका 1 के जगह पर 0.8 आएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, 0.8 भी आप लिख सकते हैं। तो x मिनिमम हम लोग ले रहे हैं 1, तो 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका x मिनिमम इज इक्वल टू x मिनिमम बिलोंग्स टू 0.61, या और ऐसे भी लिख सकते हैं x मिनिमम इज इक्वल बिलोंग्स टू 0.6 और 0.8, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। देयरफॉर x स्टार जो हुआ आपका 0.6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डैट मीन्स हो जाएगा आपका 0.8। तो आपका एफ एक्स स्टार का जो वैल्यू आएगा आपका, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 0.8। तो और इसका जो वैल्यू आएगा आपका, इसका जो वैल्यू आएगा हम कैलकुलेटर से निकाल करके आपको बताते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा आपका 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 0.8, तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका माइनस 0.56, इसका वैल्यू आएगा माइनस 0.56, इसका वैल्यू माइनस 0.56। तो देयरफॉर हो जाएगा एफ एक्स या मिनिमम एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.56 एट एक्स इज इक्वल टू 0.8, ये होगा। और अगर हम लोग इसको सपोज करते हैं, अगर हम लोग इफ़ एक्स मिनिमम बिलोंग्स टू 0.6 और 0.8 लेते हैं, तो आपका एक्स स्टार आएगा इसमें
दोनों को ऐड करेंगे 0.6 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.7 आएगा। जब 0.7 आएगा तो मिनिमम एफ आएगा आपका, मिनिमम एफ जो आएगा ये आएगा f 0.7 और f 0.7 के लिए आप करेंगे 0.7 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 0.7 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे इससे देखिए तो 0.7 आएगा, 0.7 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 0.7 इज इक्वल टू माइनस इसका भी वैल्यू आएगा माइनस 0.56। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं बाय कैलकुलस तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.75 x का वैल्यू आएगा। तो देयरफॉर मिनिमम x आएगा आपका, मिनिमम एफ आएगा आपका कितना लिखेंगे 0.75 इसमें करेंगे 0.75 आपका देखिए करेंगे 0.75 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 2 इंटू 1.5 नहीं 2 इंटू 0.775 यहाँ पर 0.75 का स्क्वायर अगर करते हैं और माइनस लिखते हैं 1.5 इंटू 0.75 इजक्वल टू पॉइंट आएगा माइनस 0.5625 ये आएगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम लोगों का जो फिबोनाची सर्च मेथड से है जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें आ रहा है दोनों में 0.56 आ रहा है, इसमें भी 0.56 देखिए आ रहा है, इसमें भी 0.56 आ रहा है, माइनस 0.56 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो फिबोनाची सर्च मेथड से किए हैं इसको लगभग करेक्ट आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा सा डिफर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग फिबोनाची सर्च मेथड से कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इटरेशन लेंगे एन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना वैल्यू आपका करेक्ट होगा या तो कह सकते हैं एग्जैक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगला टॉपिक्स अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको फ़ायदा कर रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।